हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश माध्यम। तो आज का हमारा पैसेज है हाई हीट ऑन इंडिया एंड वार्मिंग। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इंडिया समर्स आर नोन टू बी हॉट। कह रहा है कि जो भारत की समर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं गर्मी के लिए, बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। बट दिस ईयर द हाई हीट हैज़ अराइव्ड नोटिसेबली अर्ली। कह रहा है कि लेकिन इस साल ये जो हाई हीट है, जिस समय बहुत ज़्यादा गर्मी जो है, वो साफ तौर पर देखी जा सकती है कि पहले आ गई है। द इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट कह रहा है कि भारत का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हैज साउंडेड हीट अलर्ट्स इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया। उसने हीट अलर्ट जो है वो जारी किया है। साउंडेड मतलब जारी किया है या फिर उसकी चेतावनी दी है कि भारत में सेंट्रल और साउथ इंडिया में काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से गर्मी पड़ने वाली है, इंक्लूडिंग इन विदर्भा। उसमें और भी जगह इन्होंने चेतावनी जारी करी है, जैसे कि विदर्भा हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, तेलंगाना हो गया एंड केरल हो गया। पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश एंड गुजरात कह रहा है कि कुछ जगह जो कि आंध्र प्रदेश में है या गुजरात में है, हैव ऑल्सो स्केल द 40 डिग्री सेल्सियस मार्क। मार्क मतलब होता है लेवल, स्केल मतलब होता है ऊपर उठना, किसी लिमिट को छूना। तो यहाँ पर भी आंध्र प्रदेश और गुजरात में भी कुछ ऐसे पार्ट हैं जो कि 40 डिग्री सेल्सियस पारे को उन्होंने छू लिया है। विद तमिलनाडु एंड कर्नाटका नॉट फार बिहाइंड, और साथ ही साथ तमिलनाडु और कर्नाटका भी कुछ ज़्यादा ही मतलब ज़्यादा पीछे नहीं है इस 40 डिग्री सेल्सियस मार्क से। लोकल कंडीशन इन कोस्टल एरियाज इन पर्टिकुलर कुड बी वर्स ड्यू टू ह्यूमिडिटी एंड द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। कह रहा है कि जो लोकल कंडीशन है कोस्टल एरियाज की, मतलब जहाँ पर समुद्र है, वहाँ पे जो कोस्टल इलाके हैं, वहाँ की जो कंडीशन है खासकर और भी ज़्यादा खराब हो सकती है, क्योंकि वहाँ पे ह्यूमिडिटी है। भाई जहाँ पे पानी ज़्यादा है तो वहाँ पे हवा में नमी होगी, तो गर्मी के साथ जब याद करो कि जो ह्यूमिडिटी होती है उससे ज़्यादा समस्या होती है। गर्मी से इतनी समस्या नहीं, अगर आप कूलर भी चला दो, इस समय की बात कर रहा हूँ, तो आपको ठंडक महसूस हो रही होगी, मगर जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा तो कूलर काम करना बंद कर देगा, क्योंकि हवा में नमी होती है। तो कह रहा है कि ह्यूमिडिटी की वजह से और ज़्यादा स्थिति खराब होगी, और साथ ही साथ है अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट की वजह से। भाई अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट क्या होता है कि पहली बात तो यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी होती है ना, कंक्रीट जो है वो गर्मी में बहुत ज़्यादा तप जाते हैं, फिर उसी से गर्मी जो है वो रेडिएट होती रहती है, फैलती रहती है। तो इसका भी इफेक्ट जो है, और एक दूसरे जो मतलब और भी जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है उसकी वजह से भी जो हीट लगातार बढ़ रही है, कह रहा है कि इसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा स्थितियाँ खराब हो जाती हैं। वार्मर नाइट्स ऑल्सो डिले फिजियोलॉजिकल रिकवरी। कह रहा है कि जो गर्म रातें हैं वो भी जो इंसान मान लो सुबह से झेलता हुआ आ रहा है, अगर रात ही ठंडी हो तो उसको नींद आ जाए, उसकी जो शारीरिक क्षमताएं हैं वो दोबारा से रिकवर हो जाए। मगर क्योंकि रात भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मी वाली है, तो उससे फिजियोलॉजिकल जो शारीरिक चीज़ें हैं उसकी भी रिकवरी नहीं हो पा रही। इंक्रीजिंग द लोकल हेल्थ केयर बर्डन। अब जब फिजियोलॉजिकल रिकवरी नहीं हो पा रही है तो क्या होगा कि लोगों की हेल्थ खराब होगी। अब जब लोगों की हेल्थ खराब होगी तो जो लोकल हेल्थ केयर सिस्टम है उसके ऊपर क्या होगा, बर्डन पड़ेगा। वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आने लगेंगे और जो सिस्टम है वो चरमराने लगेगा। Such temperatures are usually encountered in May June but have become apparent in April। कह रहा है कि जिस तरीके के टेम्परेचर जो 40 डिग्री सेल्सियस वाले हैं उनका हम लोग का जो इनकाउंटर होता था, मतलब एक तरीके से सामना होता था, वो मई जून में होता था। मगर इस बार क्या हो रहा है कि ये साफ साफ अप्रैल में ही आ गए हैं। वाइल प्री मानसून हीट वेव्स आर कॉमन इन इंडिया। कह रहा है कि मानसून से पहले जो हीट वेव्स होती थी, गर्मी की जो एक तरीके से लहरें होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल है, भारत में कॉमन है। दे आर बिकमिंग लार्जर। अब क्या हो रहा है कि ये जो हीट वेव्स है ये बड़ी बनती जा रही है और ज़्यादा इंटेंस बनती जा रही है, मतलब तीव्र बनती जा रही है ना, और ज़्यादा गर्म होती जा रही है। दिस ईयर कह रहा है इस साल अ लैक ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। अब क्या होता था कि यहाँ पे मान लो कि गर्मी पड़ रही है भारत में, अब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, वेस्टर्लीज नहीं बोलते हैं जिसको, वहाँ से हवाएं चलती थी, तब वो भी कुछ मानसून ले आती थी, तो उससे बारिश हो जाती थी, तो भाई देश को राहत मिल जाती थी, है ना। तो कह रहा है कि इस बार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भी कमी रही है और थंडर स्टॉर्म्स भी नहीं आए, इतने ज़्यादा तूफान भी नहीं देखने को मिले हैं, अलॉन्ग विद लोअर कन्वेक्टिव एक्टिविटी। और साथ ही साथ कन्वेक्टिव एक्टिविटी भी जो है उसमें भी कमी दिखाई दी है। अब कन्वेक्टिव एक्टिविटी का मतलब क्या आता है, जैसे ये देश है, ठीक है,
यहाँ पे गर्म हवा जो है, आप सबको पता होगा कि गर्म हवा जो होती है हल्की होती है, तो ऊपर की तरफ उड़ जाती है, ऊपर की तरफ उड़ जाती है। तो यहाँ पे एक स्पेस बन जाता है, तो ठंडी हवा जो है वो तुरंत नीचे की तरफ जाती है। तो उससे होता है क्या, एक तरीके का तूफान बनते हैं, बादल बनते हैं, पूरा मौसम चेंज होता है। तो ये इस पूरी प्रक्रिया को बोलते हैं कन्वेक्टिव एक्टिविटी। तो कह रहा है कि साथ ही साथ ये जो एक्टिविटी होती थी जिससे हमें राहत मिल जाती थी, उसमें भी कमी आ गई है। हैज ऑल्सो डन अवे विद नेचुरल कूलिंग। इसी वजह से जो नेचुरल कूलिंग थी, जिससे मतलब हमारे प्रदेश को गर्मी में भी ठंडक मिला करती थी, वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गई है। हैज ऑल्सो डन अवे विद का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना। विद रेसिडुअल इफेक्ट्स, कह रहा है कि कुछ बचे कुचे परिणाम है किसके, प्रीवियस एल नीनो के, एडिंग टू द हीट, जिसकी वजह से और भी ज्यादा गर्माहट हो रही है। अब ये एल नीनो क्या होता है, पैसिफिक ओशन में जो वार्म्स करंट होते हैं, पानी गर्म हो जाता है, तो पूरा प्रोसेस होता है एल नीनो वाला, तो उसकी वजह से जो गर्मी आ रही है। तो कह रहा है कि उसका भी कुछ जो थोड़ा बहुत बचा कुचा प्रभाव है एल नीनो का, उसकी वजह से वो भी और ज्यादा गर्मी को ऐड कर रहा है। Persistently high heat is linked to a significantly higher risk of death from cardiovascular disease causes। कह रहा है कि लगातार persistently मतलब लगातार continuously अगर हम और ज़्यादा हाई हीट जो है उससे एक तरीके से जूझते रहेंगे, लगातार उसको हम बर्दाश्त करते रहेंगे, तो उसका जो लिंक है वो हाइयर रिस्क ऑफ डेथ से जुड़ा हुआ है, जो कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से होती है। कार्डियोवास्कुलर मतलब जो दिल से जुड़ी जो बीमारियां होती हैं उससे होती है। सम 247 बिलियन वर्क आवर्स, कह रहा है कि कुछ 247 बिलियन वर्क आवर वर लॉस्ट इन 2024 में वो एक तरीके से खत्म हो गए थे या फिर खराब हो गए थे। टू हीट की वजह से, क्योंकि इतनी ज्यादा गर्मी पड़ी थी कि लोग काम नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से क्या हुआ, 247 बिलियन वर्क आवर जो है उनका लॉस हो गया, अकॉर्डिंग टू द लैंसेट काउंटडाउन ग्लोबल रिपोर्ट। और ये जो स्टडी है वो किसके अनुसार है, लैंसेट काउंटडाउन ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार है। विद वर्कर्स इन कंस्ट्रक्शन एंड एग्रीकल्चर द मोस्ट अफेक्टेड, और साथ ही साथ जो वर्कर थे जो कि कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे थे या फिर एग्रीकल्चर का काम कर रहे थे, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुए थे। भाई कंस्ट्रक्शन का काम करने वाले जो मजदूर हैं वो धूप में ही काम करते हैं या फिर घरों के बाहर काम करते हैं, उनको एसी तो मिलता नहीं है, तो गर्मी ज्यादा होगी तो उनके ऊपर भी प्रभाव ज्यादा पड़ेगा। और एग्रीकल्चर तो आपको सबको पता है भाई कि वो आकाश के नीचे, खुले आसमान के नीचे एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं, लोग बोते हैं, काटते हैं, तो उन बेचारों को भी काफी ज्यादा गर्मी का सामना करना पड़ता है। हीट स्ट्रेस इज एन गोइंग कंसर्न फॉर फार्मर्स ड्यूरिंग द राबी हार्वेस्ट। कह रहा है जब ये राबी की हार्वेस्टिंग चल रही है, कटाई चल रही है, तो हीट स्ट्रेस जो है कि हीट की वजह से उनके ऊपर जो दबाव आ रहा है, जो उनको परेशानियां होंगी, मान लो बीमार हो जाएंगे, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, है ना, और भी बीमारियां हो जाएंगी, तो उससे उनको बड़ी चिंता है, क्योंकि राबी के हार्वेस्ट में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही होगी कि वो परेशान हो जाएंगे। हॉट वेदर एक्सलरेट्स क्रॉप मिच्योरिटी। कह रहा है कि हॉट वेदर की वजह से जो क्रॉप की मिच्योरिटी है वो बहुत जल्दी आ जा रही है। थ्रेटनिंग फूड सिक्योरिटी, उससे क्या हो रहा है कि जो फूड सिक्योरिटी उसमें भी खतरा आ जा रहा है। एंड फीडिंग इन्फ्लेशनरी प्रेशर, और साथ ही साथ ये जो क्रॉप मिच्योरिटी हो जा रही है और खाने में खतरा आ जा रहा है, वो एक तरीके से सपोर्ट कर रहा है किसका, कि जो महंगाई का प्रेशर बढ़ने वाला है। भाई अगर प्रोडक्शन कम होगा तो मार्केट में जो धान है, जो सब कुछ है, वो कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो उसके ऊपर प्रेशर आने लगेगा, चीजें कम हो जाएंगी, डिमांड ज्यादा रहेगी, तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी। Experts have complained that most heat action plans, India's primary institutional response to heat, focus on emergency response। कह रहा है कि जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी ये कंप्लेन है, उनकी ये शिकायत है कि भारत के ज़्यादातर जो हीट एक्शन प्लान है, मतलब भारत जो भी एक्शन प्लान ले रहा है इस गर्मी से बचने के लिए, और जो इंडिया की प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल रिस्पॉन्स है, मतलब भारत का जो प्राथमिक ऑफिशियल रूप से जो हीट को लेकर रेस्पॉन्स दिया जा रहा है, जो कदम उठाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, वो किसके ऊपर फोकस है, इमरजेंसी के रिस्पॉन्स के ऊपर फोकस है। मतलब मान लो कि उत्तर प्रदेश में बहुत गर्मी पड़ गई, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ गई, तो अब तुरंत गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे एक इमरजेंसी रिस्पॉन्स करेगी, पैसा भेजेगी और कहेगी गवर्नमेंट से कि कुछ ना कुछ करो। मतलब जो समस्या एकदम सामने आ जाएगी तो वो इमरजेंसी मानकर उसको रिस्पॉन्ड करेंगे। एंड लैक फंड्स फॉर स्ट्रक्चरल इंटरवेंशन, लेकिन फंड की कमी है, पैसे की कमी है, ताकि हम
हस्तक्षेप कर सकें स्ट्रक्चरल तरीके से। अब स्ट्रक्चरल क्या हो गया, जैसे सच एज अर्बन रीग्रीनिंग, कि जो हमारी सिटीज हैं उसको भाई उसमें ग्रीनरी करी जाए, पेड़ लगाए जाए, पौधे लगाए जाए, पार्क बनाए जाए, ताकि क्या हो कि जो गर्मी है वो कम हो एटमॉस्फेयर से। एंड मैंडेटरी हीट सेफ्टी लेगिस्लेशन मतलब कानून, और साथ ही साथ हमें एक अनिवार्य हीट सेफ्टी कानून बनाना भी चाहिए जो वर्कर्स हैं उनके लिए, जो कि इनफॉर्मल सेक्टर में काम कर रहे हैं, जो कि इनफॉर्मल इकोनॉमी में काम कर रहे हैं। मान लो किसी का घर बन रहा है, अगर आप देखते होगे तो वो बेचारे मजदूर इस गर्मी में काम कर रहे हैं। अब उनके लिए ना तो कोई कानून है ना कोई व्यवस्था है। हालांकि कानून है वर्कर्स वाला जो है, मगर बहुत अच्छे कानून है। आपको पता ही है कि देश में किस तरीके से कानून फॉलो होते हैं। तो जो लेजिस्लेशन है कि ये जो हीट सेफ्टी के लिए, कि जो गर्मी पड़ रही है उसकी सेफ्टी के लिए कानून जो है वो नहीं है, तो वो कह रहा है कि इसका भी लिए भी अनिवार्य होना चाहिए और दोबारा बनना चाहिए। दे हैव दस फेल टू एड्रेस अंडरलाइन वर्नरेबिलिटीज, कह रहा है इसी वजह से ये फेल हो गए हैं जो छुपी हुई खामियां हैं उसको सॉल्व करने से। ऑन 23 अप्रैल, कह रहा है कि 23 अप्रैल में इन द तमिलनाडु में एंड वेस्ट बंगाल पोल्स, जो वहां पे इलेक्शन हो रहे हैं उस पोल्स की बात हो रही है जो वोट पड़ने जा रहे हैं, एंड गुजरात एंड महाराष्ट्र बाई इलेक्शन, और जो गुजरात और महाराष्ट्र के बाई इलेक्शंस हैं, लैक ऑफ इलेक्टर्स हैड टू ब्रेव द हीट। ब्रेव का मतलब होता है फेस करना। लाखों जो इलेक्टर्स हैं, जो वोटर्स हैं, उनको गर्मी का सामना करना पड़ा था। Concerns about voter turnout in the heat prompted the Election Commission of India to keep polling booths open longer during the 2024 जनरल इलेक्शन। कह रहा है कि 2024 जनरल इलेक्शन के दौरान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पोलिंग बूथ को काफी समय तक के लिए ओपन रखा था, और इस वजह से था क्योंकि उनको चिंता ये थी कि जो वोटर टर्नआउट है वो कहीं कम ना रह जाए। इसीलिए उनको एक तरीके से प्रेरणा आई, प्रॉम्प्टेड मतलब इंस्पायर हुए वो और प्रेरित हुए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने काफी समय के लिए पोल बूथ जो है वो ओपन रखे थे। मान लो जनरली जो है वो शाम के 7 बजे पोल बूथ बंद हो जाता है। अब गर्मी इतनी हो गई, कौन आएगा 3 से 5, है ना? तो उस टाइम को कवर करने के लिए बदला 11 बजे बंद कर रहे हैं। सच रिएक्टिव मेजर्स अलोन विल नॉट सफाइस दिस ईयर। कह रहा है कि इस तरीके का जो ये रिएक्टिव मेजर्स ले रहे हैं, जो स्टेप उठा रहे हैं कि चीजों को संभालने के लिए, इस साल वो भी काफी नहीं पड़ेंगे। इफ वार्मिंग कंटिन्यूज, कह रहा है कि अगर ये गर्मी जो है वो कंटिन्यू रहती है अलॉन्ग करंट ट्राइजेक्ट्री, जैसे चल रही है उस तरीके से, ट्राइजेक्ट्रीज का मतलब होता है पाथ, कह रहा है कि जो तरीके का रास्ता इसने गर्मी ने अपनाया हुआ है अगर वैसा वो कंटिन्यू रहा, मोर देन अ फ्यू पार्ट्स ऑफ इंडिया विल बिगिन अप्रोचिंग ह्यूमन सर्वाइबिलिटी लिमिट्स। कह रहा है कि भारत के काफी जो हिस्सा है, काफी जो पार्ट्स है, वो एक तरीके से उस लिमिट को छूने लगेंगे जहां पे इंसान सरवाइव करता है। मतलब एकदम मैक्सिमम लिमिट में पहुंच जाएंगे अगर इस तरीके की गर्मी लगातार चलती रही, और लोगों का जो जीना है वो दुश्वार हो जाएगा। हीट एक्शन प्लान डेस्परेटली नीड सफिशिएंट लॉन्ग टर्म फंडिंग। कह रहा है कि जो हीट एक्शन प्लान है, डेस्परेटली मतलब होता है तुरंत, अर्जेंटली, उनको एक सफिशिएंट और लॉन्ग टर्म फंडिंग की जरूरत है, पैसे की जरूरत है। जबकि वाइल पब्लिक सिस्टम, जो गवर्नमेंट की सिस्टम है, पब्लिक सिस्टम है, मस्ट रोल आउट मोबाइल हेल्थ यूनिट, उन्हें रोल आउट का मतलब होता है लॉन्च करना, उन्हें एक मोबाइल हेल्थ यूनिट्स को लॉन्च करना चाहिए। मान लो कि हेल्थ वैन बना दे, ठीक है, जो इधर से उधर जाती रहे, एंड डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एसेंशियल सर्विसेज, और जितने भी जरूरत की चीजें हैं उनकी जो डिलीवरी है वो डोर पे करवाए, लोगों के घर में करवाए, ड्यूरिंग पीक हीट, जब सबसे ज्यादा गर्मी पड़ रही हो दिन में, टू रिड्यूस द इनकम पेनाल्टीज। कह रहा है कि उस इनकम जो पेनाल्टी मतलब लोगों की जो इनकम कम हो रही है उसको रिड्यूस करने के लिए इनको ऐसा करना चाहिए, दैट डिटर एसेस, जिसकी वजह से ये इस फैसिलिटीज को पा नहीं पा रहे हैं। डिटर मतलब रोकना, इन सब फैसिलिटीज को जो वो पा नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी इनकम कम हो रही है। इस वजह से सरकार को इस तरीके के कदम उठाने चाहिए कि वो हेल्थ यूनिट जो कि इधर से उधर जाती रहे उसकी स्टार्टिंग करना चाहिए, और डोर स्टेप डिलीवरी जो आवश्यक चीजें हैं उनकी करवानी चाहिए। Colombia has convened a coalition of roughly 50 countries to explore a faster transition away from fossil fuels. कन्वेंट का मतलब होता है असेंबल करना, इकट्ठा करना। कह रहा है कोलंबिया ने एक तरीके से 50 देशों का कोलेशन जो ग्रुप है उसको इकट्ठा किया है ताकि वो उन
चीज़ों में एक तरीके से ढूंढें या एक्सप्लोर कर सकें कि किस तरीके से फास्ट तरीके से ट्रांजिशन मतलब शिफ्ट हो वो फॉसिल फ्यूल से, जितने भी फॉसिल फ्यूल्स हैं उससे किस तरीके से वो अपना एनर्जी ट्रांजिशन करें इन अ पैरेलल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस। और ये जो इन्होंने मीटिंग बुलाई है वो साथ ही साथ उनके जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस चल रहा था उसके पैरेलल में ही बुलाई है। इंडिया शुड ज्वाइन इट, कह रहा है कि भारत को ये जो ग्रुप है, ये कोलिशन है 50 कंट्रीज का, इसको ज्वाइन करना चाहिए। नॉट लीस्ट बिकॉज ऑफ द ग्रेटर एसेस टू क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस इट कुड एफर्ट। वो कह रहा है नॉट लीस्ट का मतलब होता है पर्टिकुलरली, खासकर इसलिए कि भारत को एक तरीके से ग्रेटर एसेस मिल जाएगा एक क्लाइमेट एडेप्टेशन फाइनेंस का, मतलब अपने आप को किस तरीके से तुम अडेप्ट कर रहे हो, जो खराब जो क्लाइमेट एक तरीके से उसके प्रभाव पड़ रहे हैं उसको लेकर एक फंड को जो है वो भारत को एसेस मिल जाएगा कि वो उससे क्या कर सकता है, अपने यहाँ जितना भी ट्रांजिशन लाना है, जितने भी प्रोजेक्ट लाना है, उससे वो सहायता दे सकता है। ठीक है। Which of the following best encapsulates the meteorological synthesis responsible for the anomalous early season thermal escalation India? कह रहा है कि कौन सा इन चारों स्टेटमेंट से इस बात को सही से बताता है कि जो मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है उसने बोला है कि अर्ली सीजन जो मानसून आ जा रहा है उसके पीछे क्या चीज है, क्या रिस्पॉन्सिबल है। द सडन इंटेंसिफिकेशन ऑफ कन्वेंटिव मूवमेंट, हम लोगों ने पैसेज में देखा था जो कन्वेंटिव एक्टिविटी है वो लोअर हो गई है, तो इसकी वजह से तो ऐसा हो नहीं रहा है कि ये जो गर्मी आ गई है वो पहले आ गई है। अ प्रोफाउंड डेफिसिट इन एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस, कह रहा है कि एक काफी ज्यादा कमी है किसकी, एक एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंस की। हम लोगों ने देखा था कि वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस है उसमें भी काफी ज्यादा कमी आ गई है। एंड लोकल कूलिंग इवेंट्स, और साथ ही साथ जो लोकल कूलिंग इवेंट्स होते हैं उसमें भी कमी आ गई है। कंपाउंडेड बाय द इंड्यूरिंग थर्मल लेगेसी ऑफ अ प्रीसीडिंग एल नीनो फेज, और कह रहा है कि ये जो गर्मी है वो और ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि ये जो एल नीनो फेज है इसने भी कुछ अपना रोल अदा किया है। तो बी जो है वो एकदम परफेक्ट आंसर है जो हम लोगों ने पढ़ा था। बेस्ड ऑन द पैसेज, कह रहा है कि पैसेज के अनुसार द प्राइमरी इंस्टीट्यूशनल फेलियर, जो प्राथमिक संस्थाओं के फेलियर रहे हैं भारत के हीट एक्शन प्लान्स को लेकर, कह रहा है कि ये आप किससे जोड़ेंगे, इज एट्रीब्यूटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज, कौन सी ऐसी समस्याएं हैं या फिर कौन सी ऐसी असमानताएं हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। Their disproportionate focus on immediate emergency protocols while failing to secure funding for the long-term urban and legal structure reforms। हाँ, एक तरीके से इन्होंने इमरजेंसी प्रोटोकॉल्स, इमरजेंसी के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है और लॉन्ग टर्म फंडिंग जो चाहिए ताकि हम पूरे एक स्ट्रक्चरल चेंज ला सकें, रिफॉर्म ला सकें, उसके लिए इनके पास फंडिंग नहीं है। तो ये एकदम करेक्ट आंसर है। How does the passage delineate the causal link between escalating thermal stress and the potential destabilization of national food security? कह रहा है कि पैसेज जो है वो कैसे साफ तरीके से दिखाता है जो लिंक है किसके बीच में, कि थर्मल स्ट्रेस जो है एस्केलेट कर रहा है, बढ़ रहा है, और साथ ही साथ है जो संभावित डीस्टेबलाइजेशन है, अस्थिरता है किसकी, नेशनल फूड सिक्योरिटी की, उन दोनों के बीच में। मतलब किस तरीके से बढ़ता हुआ थर्मल स्ट्रेस और डीस्टेबलाइजेशन है, पोटेंशियल डीस्टेबलाइजेशन है किसका, नेशनल फूड सिक्योरिटी का, इन दोनों के बीच में लिंक क्या है। थर्मल स्ट्रेस फैसिलिटेट्स हाइयर वोटर इंगेजमेंट, नहीं, थर्मल स्ट्रेस की वजह से ज्यादा वोटर लोग इंगेज होंगे रूरल डिस्ट्रिक्ट में, इंगेजमेंट बढ़ेगी, वोट देने आएंगे, नहीं, ऐसा कहीं नहीं बताया गया। Persistent heat stress inhibits the physiological development of rabi crops, thereby preventing them from ever reaching their maturity phase। कह रहा है कि लगातार जो हीट होगी वो एक तरीके से फिजियोलॉजिकल डेवलपमेंट जो है राबी क्रॉप्स की उसको रोकेगी और वो अपनी मेच्योरिटी फेज में नहीं पहुंच पाएंगे, ऐसा भी नहीं बताया गया कहीं। द प्री मेच्योर रिपनिंग ऑफ क्रॉप्स, एक तरीके से क्रॉप्स का मेच्योर हो जाना टाइम से पहले, ट्रिगर्ड बाय एक्सट्रीम हीट, जो कि बहुत ज्यादा हीट की वजह से हो रहा है, रिजल्ट्स इन रिड्यूस यील्ड, इससे जो पैदावार होगी वो कम हो जाएगी, एंड अ सब्सिक्वेंट और फलस्वरूप इंक्रीज इन डोमेस्टिक प्राइस वॉलेटिलिटी, जो
स्थानीय प्राइस होगी सामानों की, गुड्स की, उसमें ज़्यादा उछाल आने लग जाएगा। तो सी एकदम करेक्ट आंसर है। What strategic advantage does the author suggest India would secure by participating in Colombia's proposed international climate coalition? कह रहा है कि किस तरीके का भारत को रणनीतिक एडवांटेज है जो आथर सजेस्ट कर रहा है इंडिया को कि अगर वो कोलंबिया के जो प्रपोज किए प्रस्तावित इंटरनेशनल क्लाइमेट जो ग्रुप की बात कर रहा है, अगर उसमें वो ज्वाइन कर लेता है, पार्टिसिपेट कर लेता है। इंडिया वुड गेन द डिप्लोमेटिक लेवरेज, एक तरीके से भारत को डिप्लोमेटिक एडवांटेज मिलेगा, रिक्वायर्ड टू असिस्ट कोलंबिया, जिसकी जरूरत पड़ेगी कोलंबिया को एक तरीके से सहारा देने में, असिस्ट करने में इन इट्स ट्रांजिशन। ऐसा कहीं नहीं किया है। इंडिया वुड अचीव एक्सपेंडेड एसेस टू इंटरनेशनल एडेप्टेशन फंडिंग, भारत को एक तरीके से एसेस मिल जाएगा उस फंडिंग का जो कि एडेप्टेशन फंडिंग है, essential for mitigating the domestic impact of severe climate shift, जो कि जरूरी होगा कि जो भारत में डोमेस्टिक इम्पैक्ट है सीवियर क्लाइमेट के, उसको शांत करने में। तो बिल्कुल सही है, पी ही जो है वो करेक्ट आंसर है। राइटर ने लास्ट लाइन में बताया भी था कि भारत को उनकी इंटरनेशनल जो एडेप्टेशन फंडिंग है उसके लिए उसको ज्वाइन कर लेना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट आइडेंटिफाइज, कह रहा है कि इनमें से इन चारों सेंटेंस में कौन सा ऐसा सेंटेंस है जो कि ये बताता हो कि जो फिजियोलॉजिकल एंड सिस्टमैटिक थ्रेट्स है ह्यूमन सर्वाइबिलिटी को एज हाईलाइटेड विद इन द पैसेज, जैसा कि पैसेज में बताया गया है। कह रहा है कि ऐसे कौन से फिजियोलॉजिकल, शारीरिक या फिर सिस्टमैटिक थ्रेट है ह्यूमन सर्वाइबिलिटी, क्योंकि ह्यूमन को जो जीवित रखने का जो उनका सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है उसके लिए, जो कि पैसेज में बताया गया है। The complete absence of convective activity results in a permanent and irreversible decline in cardiovascular recovery for construction worker, ऐसा नहीं बताया गया। The emergence of significant income penalties serves as a deterrent that prevents citizens from accessing, नहीं। Warmer nocturnal temperatures coupled with high humidity inhibit the body's natural ability to recover from the physical toll of extreme heat। ऐसा है कि जो रात का टेम्परेचर है वो हाई ह्यूमिडिटी से मिलकर बॉडी की जो नेचुरल एबिलिटी है अपने आप को ठीक करने की, उससे रोकेगा, जिससे क्या होगा कि एक तरीके से बहुत ज़्यादा इंसान के ऊपर प्रेशर बनेगा इस एक्सट्रीम हीट का। तो सी जो है एकदम करेक्ट आंसर है। ये आज का क्लोज टेस्ट है, ठीक है, एक बार पढ़ के देखो फिर स्टार्ट करते हैं। You are riding in a jeep through a sun dash forest in India, पहले कर लेते हैं वहीं पे। You are riding in a jeep through a sun dash forest in India, कह रहा है कि तुम एक जीप से राइड कर रहे हो एक जंगल में भारत में। When right before your eyes, वहीं अचानक से तुम्हारे आंखों के सामने a majestic tiger appears from the dash, एक बहुत बड़ा सा शानदार जो टाइगर है वो कहीं से आता है, अपीयर होता है, सामने आता है। यू इमिडिएटली रीच फॉर योर फोन, तुम तुरंत ही जो है अपना फ़ोन ढूंढने लगते हो। एंगलिंग इट्स सो यू कैन कैप्चर योर फेस एंड द मैजेस्टिक कैट, और अपने फ़ोन को उस तरीके से एंगल करने लगते हो, इस तरीके से पोजीशन में लाने लगते हो ताकि तुम उस बड़ी सी जो शानदार टाइगर है और अपने आप को एक ही फ्रेम में क्लिक कर सको, इन द सेम फ्रेम। सक्सेस, सफलता, यू गेट द शॉट राइट बिफोर द प्रीडेटर डैश अवे, कह रहा है कि तुम्हें उसी समय वो शॉट मिल जाता है, वो जो प्रीडेटर है टाइगर उसके जाने से पहले, तभी इसको सक्सेस कह सकते हैं। कैप्चरिंग सच एन इमेज इज द स्टफ ऑफ ट्रेवल ड्रीम्स, कह रहा है कि जो लोग ट्रेवल करते रहते हैं उनके लिए एक सपना होता है इस तरीके की इमेज को कैप्चर करना। बट थैंक्स टू अ रूलिंग फ्रॉम इंडिया सुप्रीम कोर्ट, कह रहा है कि हमें धन्यवाद देना चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है उसको। इट इज़ अ सीन इंडियाज फॉरेस्ट वोंट सी फॉर मच लॉन्गर, कह रहा है कि ये एक ऐसा दृश्य है जो फोटो खींचने वाला है, अब भारत के जंगलों में दोबारा देखने को शायद ना मिले। अ सुप्रीम कोर्ट रूलिंग पास इन नवंबर 2025 हैज लेड टू द बैनिंग ऑफ मोबाइल फोन्स, कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो रूलिंग दी है, आदेश दिया है, जो कि नवंबर 2025 को पास हुआ था, उसका यह है कि मोबाइल फोन्स को बैन कर देना है फ्रॉम द कोर टूरिज्म जोन, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कोर एरिया है टूरिज्म जोन का, वहाँ से, ऑफ सम ऑफ द कंट्रीज टाइगर रिजर्व,
कुछ जो टाइगर रिजर्व्स हैं वहाँ पर। डीमिंग द डिवाइसेस एंड द बिहेवियर सफारी टूरिस्ट एग्जिबिट, कह रहा है कि ये मानते हुए जो डिवाइसेस हैं और ये जो सफारी टूरिस्ट हैं उनका जो बिहेवियर है जो दिखाते हैं व्हेन यूजिंग देम, जब वो डिवाइसेस को फोन को यूज कर रहे होते हैं, टू डेंजरस टू ह्यूमंस एंड वाइल्ड लाइफ अलाइक, कह रहा है कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक है वो जानवरों के लिए भी और इंसान के लिए भी। इस फरवरी आ शॉकिंग वायरल वीडियो इज इलस्ट्रेटेड हाउ बैड थिंग्स हैव गॉट, कह रहा है कि एक बहुत शॉकिंग जो वायरल वीडियो थी उसने ये दर्शाया कि किस तरीके से चीजें जो है बहुत ज्यादा खराब हो सकती हैं। इन इट, उसमें अ वाइल्ड टाइगर इन रणथंबोर नेशनल पार्क, जो एक वाइल्ड टाइगर था वो रणथंबोर नेशनल पार्क में राजस्थान में, इज सराउंडेड बाई मल्टीपल सफारी व्हीकल, वो काफी ज्यादा सफारी व्हीकल से घिरा हुआ था, एंड इज फोर्स टू पिक इट्स वे, और एक तरीके से वो लोग उसको फोर्स कर रहे थे कि वो अपना रास्ता खुद चुने उनके हिसाब से अराउंड देम टू एस्केप टू द फॉरेस्ट जाने के लिए। वाइल मीटर्स अवे, कह रहा है कि कुछ ही मीटर्स अवे थे, टूरिस्ट डैश फोटोज, टूरिस्ट जो है फोटोज लेते रहे एंड शाउट चिल्लाते रहे। द टाइगर अपीयर्स कॉर्नर्ड, टाइगर को ऐसा लगा कि वो फंस गया है और वो काफी ज्यादा स्ट्रेस था। इन इंडिया दीज काइंड्स ऑफ ओवर क्राउडेड वाइल्ड लाइफ मूवमेंट्स, कह रहा है कि भारत में इस तरीके की जो वाइल्ड लाइफ मूवमेंट्स है जहाँ पे बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, टर्म सफारी जैम्स, इसको हम सफारी जैम्स के नाम पे जाते हैं, आर इंक्रीजिंगली कॉमन, अब ये क्या कहते हैं बहुत ज्यादा कॉमन होता जा रहा है। अब भरो, यू आर राइडिंग इन अ जीप थ्रू अ सन डैश फॉरेस्ट इन इंडिया, किस तरीके का फॉरेस्ट, बाथ, बाथ का मतलब होता है पूरी तरीके का नहाया हुआ, किस चीज से, धूप से नहाया हुआ पूरी तरीके से, सन फॉरेस्ट नहीं आएगा। ब्लिस्टर्ड का मतलब होता है झुलस जाना, झुलसा हुआ पूरी तरीके से। स्टिपल जो होता है वो डॉट 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 करके एक ड्राइंग बनाते हैं, उसको बोलते हैं, कोई मतलब नहीं है। डैपल का मतलब होता है मान लो ये पेड़ है, जंगल है, ठीक है, ये रास्ता दिया हुआ है, ये खूब सारे पेड़ हैं, यहाँ से जो छन कर हल्की हल्की सूरज की किरणें आ रही है, गिर रही है उस रास्ते से। थ्रू अ सन डैपल्ड फॉरेस्ट, एक ऐसे फॉरेस्ट से गुजरते हैं जहां पे डैपल्ड फॉरेस्ट है, मतलब वहां से छन कर धूप गिर रही होती है। तो ठीक है, डी जो है वो करेक्ट आंसर है। When right before your eyes a majestic tiger appears from the dash, कहाँ से आ सकता है वो जो टाइगर होता है उसको काफी बार हम लोगों ने देखा है कैसे आ सकता है, काफी बार झाड़ियों से निकलते हैं, इस तरीके की छोटी छोटी झाड़ियां होती हैं वहीं से टाइगर निकलते हैं। कॉप्स, कॉप्स का मतलब होता है छोटे पेड़ों का कोई समूह या ग्रुप, तो छोटे सिर्फ छोटा सा नहीं तो नहीं होगा। टिम्बर लाइन का मतलब होता है कि एक ऐसी हाइट जहां पे पेड़ों की ऊंचाई उससे ऊपर ना जाए, तो कोई मतलब ही नहीं है इसका। ब्रैम्बल का मतलब होता है कांटेदार झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां का भी कोई इतना ज्यादा कंटेस्ट से मतलब नहीं है। अंडर ग्रोथ, एक अंडर ग्रोथ में सब कुछ आ जाता है, घास भी आ जाएगी, ऐसे छोटी 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 छोटे छोटे पेड़ आ जाएंगे, इस तरीके की जो झाड़ियां होती हैं वहीं से वो जो टाइगर है छुपते हुए सामने आता है। अ मैजेस्टिक टाइगर्स अपीयर्स फ्रॉम द अंडर ग्रोथ, यू इमीडिएटली रीच्ड फॉर योर फोन along it so you can कैप्चर योर डैश फेस, कैसा फेस तुम अपना कैप्चर करने जा रहे हो, या फिर उस मेजेस्टिक का जो कैट है उसको एक सिंगल फ्रेम में जो कैप्चर करने जा रहे हो तो किस तरीके का फेस होना चाहिए। अगस्ट होना चाहिए, अगस्ट मतलब बहुत ज्यादा भय वाला हो, निगेटिव सेंस में, तो निगेटिव हो जाओगे क्या, डरने लगोगे नहीं। ऑब्स्ट्रक का मतलब होता है कि एकदम आश्चर्य से उस चीज को देखने लगोगे, प्रभावित हो जाओगे, बहुत ज्यादा इम्प्रेस हो जाओगे, तो ये हो सकता है, हो सकता है। डम फाउंडेड का मतलब होता है कि एकदम इतना ज्यादा चिकित हो जाना कि तुम्हारा दिमाग ही बंद हो जाए, ऐसा तो नहीं होता, निगेटिव सेंस है। स्पेल बाउंड का मतलब होता है कि इतना ज्यादा शौक रह जाना किसी चीज को देखकर कि वहां से हिलना ही ना, है ना, एकदम मंत्र मुग्ध हो जाना कहते हैं, कि एकदम वहीं पे स्टिल हो जाओ, कुछ सोच ही नहीं पा रहे हो, कुछ एकदम बस देख रहे हो तो देखते ही जा रहे हो, तो कोई मतलब नहीं। तो बेस्ट यहाँ पे क्या है, ऑ स्ट्रक। ऑ स्ट्रक का मतलब होता है कि आपके फेस में ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं कि एक तो आप आश्चर्य भी हो रहे होते हैं और दूसरी बात बहुत ज्यादा इम्प्रेस भी हो रहे होते हैं। तो 8 का बी। यू गेट द शॉट राइट बिफोर द प्रीडेटर डैश अवे, क्या होगा, उसके जाने से पहले तुम जो हो वो शॉट तुरंत ले लेते हो। स्कल्स, स्कल्स का क्या मतलब होगा
कि छिप कर घूमना, ये तो नेगेटिव सेंस है। भाई टाइगर छिप कर क्यों घूमेगा? अगर वो वहां से जाना चाहता है तो चला जाए, ठीक है, इसका निगेटिव क्या सेंस होगा? लोप का मतलब होता है बड़ी बड़ी पैरों से कूद कूद कर कहीं जाना। सॉन्टर, सॉन्टर का यूज अगर हम करें भी, सॉन्टर का मतलब होता है कि आराम से वहां पे टहलना। प्रीडेटर यहाँ पे क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। वर्ब कैसी चाहिए? सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए, ये सॉरी सिंगुलर वर्ब चाहिए। ये क्या है? प्लूरल वर्ब, ये नहीं होगा। तो यहाँ पे बचा क्या? स्लिंग। स्लिंग का मतलब होता है दबे पाँव धीरे से वहां निकल लेना। तो जैसे ही तुम उसका शॉट लेते हो उससे पहले वो वहां से निकल लेता है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा? डी होगा। Rajasthan is surrounded by multiple safari vehicles and forced to pick its way around them to escape to the forest while meters away. Tourists dash photos and shout. टूरिस्ट क्या करते होंगे? फोटोज निकालते होंगे। क्या फ्लैश करते होंगे? फ्लैश करना कोई मीनिंग आ रही है यहाँ पे? नहीं। शूट, फोटो शूट करना। फोटो शूट तो एक अलग तरीके से यूज कर सकते हैं ना, तो फोटो शूट का तो यहाँ पे मीनिंग नहीं आ रहा। वो टूरिस्ट करते क्या होंगे? स्नैप, स्नैप का मतलब होता है जल्दी से फोटो लेना, तुरंत फोटो ले लेना। तो स्नैप ही करते हैं हम लोग, सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं आजकल। तो ये ज्यादा बेस्ट आ रहा है कंटेस्ट के हिसाब से। ट्रिगर का मतलब होता है किसी चीज को ट्रिगर करना, बटन दबाना। कोई मतलब आ रहा है यहाँ पे? नहीं आ रहा है। तो बेस्ट क्या होगा हमारा? सी होगा, ठीक है। अब ये पैराजम्बल है, खुद से एक बार ट्राई करो और उसके बाद ये ऑप्शन दिए हुए हैं तो देखो। दिस न्यू वर्जन, कौन सा न्यू वर्जन? पहला सेंटेंस, फर्स्ट जो है पहला सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। ओपन एआई हैज इंट्रोड्यूस मोस्ट एडवांस मॉडल। ओपन एआई जो है उसने अपना सबसे एडवांस मॉडल जो है वो इंट्रोड्यूस किया। हो सकता है पहला सेंटेंस? हो सकता है। आर लाइक अर्लियर वर्जन, कह रहा है कि पिछले अर्लियर वर्जन की तरह ना होकर, कोई ये पहला सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। कॉन्सिक्वेंटली इट इज ऑप्टिमाइज फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज, क्या ये पहला सेंटेंस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो हम 2 के साथ जाएंगे। कह रहा है कि ओपन एआई ने इंट्रोड्यूस किया है अपना सबसे ज्यादा मोस्ट एडवांस मॉडल जीबीटी 5.5 विच इज बीइंग डब्ड एज द नेक्स्ट फेज ऑफ वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी, जिसको एक तरीके से कहा जा रहा है कि ये नेक्स्ट फेज होगा वर्क प्लेस प्रोडक्टिविटी का, ठीक है। अब क्या है, ये जो नया वर्जन है जो चैट जीपीटी ने 5.5 निकाला है अलॉन्ग विद प्रो एडिशन के साथ, बिल्ड्स ऑन इट्स प्रेडिसेसर्स बट शिफ्ट फोकस टुवर्ड्स एग्जीक्यूशन। कह रहा है कि वो अपना जो पहले वाले मॉडल थे उसके ही हिसाब से बनाया, उसी के ऊपर बनाया है, मगर जब उसका फोकस है वो अब एग्जीक्यूशन की तरफ चला गया है, हैवी प्रोफेशनल टास्क की तरफ चला गया, लाइक कोडिंग एंड डेटा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? कह रहा है कि पहले वाले वर्जन में जो चीज नहीं थी उसी इसमें जो वो चीज है दैट रिक्वायर स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस। पहले वाले वर्जन में क्या था कि उसको एक एक चीज बतानी पड़ती थी। एंड दिस मॉडल इज डिजाइन टू अंडरस्टैंड टास्क अर्ली ऑन, मगर ये जो मॉडल है इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि वो पहले से ही जो टास्क है उसको समझ लेगा एंड कैरी देम थ्रू टू कंप्लीशन, और जब तक कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक करता रहेगा, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली इट इज ऑप्टिमाइज फॉर कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज। कह रहा है कि ये जो इसका ऑप्टिमाइजेशन है ये कॉम्प्लेक्स वर्क फ्लोज के लिए, बहुत ज्यादा जटिल काम है उसके लिए है। दैट डिमांड मल्टी स्टेप स्टेशन, जिसमें बार बार रिवीजन करना पड़ता है, देखना पड़ता है, एंड इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग, ठीक है। तो 213 जो है वो 4 सही है, क्योंकि 4 ने यहाँ कंक्लूड कर दिया है, 2 से स्टार्टिंग करी, 2 ने न्यू 1 ने यहाँ पे न्यू वर्जन की बात करी, और 3 ने जो सेंटेंस है उसने क्या किया कि ये बताया कि पहले वाले वर्जन में क्या होता था और अब वाले वर्जन में क्या हो सकता है, ठीक है। तो 2134 जो है वो बेस्ट होगा। तो ठीक है, आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा, और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा और आपको क्या सीखने को मिला। अगर आप मुझसे इंग्लिश ग्रामर पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप इंग्लिश माध्यम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप ओपन करते ही आपके सामने होम स्क्रीन आएगी, वहाँ पे आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, मेन, लाइब्रेरी, फीड, लेक्चर, पास। लेक्चर में क्लिक करते ही आपके सामने 2 वर्जन आएंगे, फ्री और पेड। पेड में क्लिक करते ही आपके सामने इंग्लिश ग्रामर का एक सेक्शन आएगा, जहाँ पे मैंने इंग्लिश एसएससी के लिए बहुत ही डिटेल में बताया हुआ है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को और अच्छा करेगा और आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेगा। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।